अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। तथा हृदय जयंते भोगा रोगा एवं पदी। आप ख्याल करो, वही सुख एक में, वही हमारे संसार की व्यवस्था, वही हमारे शरीर की व्यवस्था, वही हमारे शरीर की क्रिया एक में हमें बीमार कर देती है। पंखा और एसी बहुत अच्छा लगता है, सर्दी में चलाकर देख लो तो पता चल जाता है, वो बीमार भी कर देता है। आइसक्रीम अच्छी लगती है, लेकिन सर्दी जुकाम हो रहा हो खा के देख लो तो वही आइसक्रीम तुम्हें पता चल जाएगी। हमारे आचार्य भगवान एक उदाहरण सुनाते हैं। एक व्यक्ति कहीं किसी के यहाँ रिश्तेदारी में गया, मेहमान बन के गया तो उसने बहुत खातिरदारी करी। उसने अच्छा एसी रूम दिया, अच्छे अच्छे ठंडे कोकोला थम्सअप दिए, अच्छी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था दी, बहुत खातिरदारी दी। उन्होंने कहा कि कभी मेरे यहाँ भी पधारो, हमें भी कभी खातिरदारी का मौका दो, हमें भी कभी अपनी सेवा का मौका दो। उन्होंने ठीक है हम आएंगे। तो वो जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा इन्होंने हमारे की इतनी खातिरदारी की थी, इनकी इससे ज़्यादा करना है। उन्होंने कहा इनने हमको एक एसी वाले कमरे में रुकाया था, हम इनको 2 एसी वाले कमरे में रुकाएंगे। इनने हमें थोड़ा ठंडा पिलवाया था, हम इनको ज़्यादा ठंडा पिलवाएंगे। सारी व्यवस्था की, और वो आदमी जो इसकी व्यवस्था को देखकर बीमार पड़ गया। क्यों? अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि वो जो मेहमान आया था वो गर्मी में आया था और ये गया सर्दी में। हाँ? वो आया था गर्मी में और ये गया सर्दी में। सारी की सारी प्रक्रिया उसकी गलत हो गई। तो हमने सोचा था कि हम ऐसा देखेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो विपरीत हो गया। तो विपरीत होते ही सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए विपरीतता में नहीं जाना। आप जैसे बन जाएंगे तो ना मेरा बेटा है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरा पति है, ना मेरा घर है, ना मकान है, ना रूप है, ना कुछ ही नहीं। अब वैसे नहीं बन सकते हो तो कम से कम इनमें आसक्ति कम कर दो, और आसक्ति कम करते ही तुम्हारे सुख और दुख के साधन अपने आप कम बढ़ते चले जाएंगे। जैसे तुमने इनमें आसक्ति का भाव कम किया, वैसे ही तुम्हारे सुख और दुख में फर्क पड़ जाएगा। अपेक्षाएं कम कर दो। संसार में सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन संसार में सुख है नहीं, इतना ही ख्याल करो। और संसार से रहित होकर भी सुख मिलने वाला नहीं है। कीचड़ में ही कमल खिलेगा, ये बात का भी सबको ख्याल रखना है। जब भी कमल खिलेगा तो भी कीचड़ में ही खिलेगा, कभी संगमरमर के पत्थर पे नहीं खिलेगा। बैराग जब भी होगा तो संसार की अवस्थाओं में ही बैराग होने वाला है। हम सोचे कि हम संसार से हट जाएंगे तब बैरागी नहीं, लेकिन हम नहीं लगा पाते। हम तो वर्तमान को देखकर जीते हैं। वर्तमान में हमें अच्छा मिल रहा है, वर्तमान में मुझे अच्छा लग रहा है, बस करते रहो। भविष्य किसने देखा?
ख्याल करना, हमें वर्तमान के क्षण को देखते चलना जाना चाहिए, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, वर्तमान के अच्छे समय को बनाना है, लेकिन उस वर्तमान के अच्छे समय को दुख रूप नहीं बनाना है। भविष्य में हमें दुख प्राप्त ना हो, इसके लिए हमें उस सुख को, उस जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करो। आचार्य ने हम साधुओं के लिए कहा कि आहार ग्रहण करने के लिए जाओ तो भ्रमण वृत्ति से आहार करना, भौरे की तरह आहार करना। क्यों? भौरा जैसे ऊपर ऊपर से आहार फूल का रस लेता है, वैसे ही तुम जाना, आसक्ति नहीं रखना। अगर आसक्ति रखोगे तो आप विचार करना, वो भोजन तुम्हारे दुख में, तुम्हारे पाप में कारण होगा। और तो और उदाहरण एक और दे दिया, आचार्यों ने कह दिया कि जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी के पहिए में गैसोलीन ग्रीस लगाता है, तेल डालता है, उससे वो गाड़ी चलती रहती है। कभी भी उस गाड़ी को चलाने के लिए पहिए में घी नहीं लगाते, ग्रीस ही लगाएंगे, तेल लगाएंगे, और जो थोड़े से और कमजोर हो तो वो डामर लगा देंगे पिघला के, लेकिन घी नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने कहा इस शरीर को चलाने के लिए ऐसा ही बनाओ कि जिससे गड्ढा भर जाए और तुम्हारी गाड़ी चल जाए। ऐसा अपने जीवन में बनाने का प्रयास करो, उससे बचने का प्रयास करो। हम जो और इच्छाओं में जी रहे हैं, और मैं आपसे कहूँगा हमारे दुख को बहुत अच्छा लगता है, और मन खराब हो तो मंदिर में भी उनको अच्छा नहीं लगता है। ये ख्याल करना, हमेशा मन अच्छा होता है तो साधना करने के बाद आनंद बरसता है, और मन खराब हो तो साधना करने का मन ही नहीं होता है। सारा सुख दुख कहाँ पे डिपेंड है? मन पर। जो कुछ भी तुम्हारी मन और मन इच्छाओं पर, तो हमें अपनी इच्छाओं को प्रबल बनाना है, इच्छाओं को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। संसार के सुख में, संसार के दुखों में हमें फंसना नहीं। इतना ही आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा शरीर, हमारी व्यवस्था, हमारी अनुकूलताएं हम देखते चले जाएं। सुख में फूलना नहीं है और दुख में कूलना नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे कम अक्षर में मोक्ष मार्ग क्या होगा? मैंने कहा बस 2 अक्षर का मोक्ष मार्ग है, समता और संयम। ख्याल करना, 2 अक्षर का मोक्ष मार्ग है, समता और संयम। समता, अगर अतीत के पापों का उदय आए तो समता को धारण कर लो, और भविष्य में पाप ना लगे इसलिए संयम को धारण कर लो। तुम्हारा मोक्ष मार्ग तुम्हारा स्वागत करे तो कोई आश्चर्य की बात। केवल समता और संयम से ही मोक्ष मार्ग मिल जाना है, हमें ज्यादा उठापटक नहीं करना है। समता होगी तो हम संसार के उन विकल्पों से बचते 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 अपने आप में पहुंचना प्रारंभ कर देंगे। और संयम होगा तो भविष्य में हमें ऐसी कोई क्रिया करना ही नहीं पड़ेगी जिससे हमें पाप का आश्रय होता चला जाए। तो ये दोनों को समझते चले जाओ। आचार्य ने कह दिया ये इंद्रिय सुख, कितने सुख है? स्पर्श इंद्रिय का सुख, इतना बड़ा विशाल काय हाथी केवल इंद्रिय के स्पर्श, इंद्रिय के सुख के कारण से प्रतंत हो जाता है। इस शरीर के सुख के कारण से इतना बड़ा विशाल काय हाथी भी प्रतंत हो जा रहा है। कैसे हाथी को बस में कर लेते हैं? पट्टे की हाथी, गत्ते की हाथी, एक गड्ढे को खोदकर उसके ऊपर खड़ी करते हैं, और वो हाथी उस हथनी को देखकर दौड़ता है तो उसमें चला जाता है। हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। शरीर के सुख के लिए हम और आत्मिक सुख को छोड़कर शरीर के सुखों में चले जाते हैं, और जैसे ही शरीर के सुखों में गए आत्मिक सुख हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि फिर हमें बाहर की वस्तु ही अच्छी लगने लगती है। स्पर्श इंद्रिय के कारण से हाथी दुखी हुआ, रसना इंद्रिय कारण से
मछली, ख्याल करना, ये रसना इंद्रिय है ना, इसके दो ही काम है, चखना और बकना। अच्छा अच्छा चखती है और खराब खराब बकती है। अच्छा अच्छा खाने को चाहिए और बोलने के लिए गलत, तो ये रसना इंद्री के कारण से भी आदमी दुखी है। और मैं कहना चाहता हूँ बहुत से लोग केवल अपनी बोल चाल से ही दुखी हैं, बाकी का सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब भी वो बोलते हैं ऐसा बोल देते हैं कि वो सामने वाले को चुभ जाता है। एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण दे रहा हूँ, नारायण श्री कृष्ण का है। राधा ने पूछा नारायण श्री कृष्ण से, एक बात बताओ, मैं तुम्हें इतना चाहती हूं फिर भी तुम बांसुरी के अपने पास में रखते हो और हमें हमेशा अपने साथ में नहीं रखते हो। जब देखो तुम बांसुरी को अपने पास में रखते हो, हमें दूर भी कर देते हो। राधा ने पूछा बांसुरी में और हम में क्या अंतर है? बांसुरी में और हम में क्या अंतर है? ख्याल करना, नारायण श्री कृष्ण कहते हैं बांसुरी में और तुम में बहुत अंतर है। बांसुरी में और तुम में ये अंतर है, बांसुरी पूरी पोली है, उसमें कुछ नहीं है, और तुम भरी भरी हो, जब देखो तब कुछ बोलती रहती हो। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि बांसुरी से जब मैं बोलता हूं तभी वो बोलती है, और तुम तो कभी भी चालू हो जाती हो। उनने कहा और क्या अंतर है? उन्हें तीसरा अंतर ये है, बांसुरी जब भी बोलती मीठा बोलती है, और तुम पता नहीं कैसे कैसे उलाहने देती हो, ताने मारती हो। तो राधा को बुरा लगा। राधा ने पूछा अच्छा एक बात और बता दो मुझे कि मैं तुम्हारे जीवन में, जिंदगी में तुम्हारे कहाँ कहाँ पर रहती हूँ? नारायण श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे रोम रोम में हो, हृदय में हो, दिल में हो, दिमाग में हो, हर जगह तुम हो। तो राधा ने पूछा कोई ऐसी जगह भी है जहां मैं नहीं हूं? हाँ, मेरी किस्मत में नहीं हो और सब जगह हो। आप विचार करके रखना, तो मेरी किस्मत में नहीं हो और हर जगह ही हो। तो बांसुरी भी जब बोले तभी बोलती है, तो हमारा मुख भी जब चाहे तब अदबा तदबा बोलने के लिए मुख को हम लॉक कर दें, तो हम वो दुख से बचेंगे जो हमारी रसना इंद्रिय का दुख है। कितना अच्छा अच्छा खाने को मांगते हो, और वो अच्छा खाने से तुम्हें अगर सुख मिलता होता तो ख्याल करना वो ही चीज़ें तुम्हारे को अच्छी, जब स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारे आचार्यों ने भी कह दिया, अगर तुम्हारे को सर्दी जुकाम है और आप दही खा रहे हो तो वो दही अवक्ष है, और जब तुम्हारे को गर्मी आदि लग रही है स्वस्थ है, तो वो दही भी भक्ष हो जाता है। वो ही चीज स्वस्थ शरीर में सेवन की जाए तो भक्ष होती है, और वो ही चीज अभक्ष हो जाती है। वासनाएं, रसना इंद्रिय से बचो। तीसरा स्पर्श रसना घ्राण, एक घ्राण इंद्रिय के कारण से भी आदमी दुखी है। तुमने घ्राण इंद्रिय की व्यवस्था बनाने के लिए खुशबू की व्यवस्था करी, अच्छी व्यवस्था करी, सुगंधित वातावरण बनाया, लेकिन वो सुगंधित वातावरण बनाते बनाते भी अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो मालूम ही नहीं पड़ती खुशबू कौन सी आ रही है, आती नहीं है, खुशबू ही नहीं आ रही है। ख्याल करना। चौथे नंबर पे कह दिया चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री के लिए तुम कितना करते हो? अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहते हो, अच्छा अच्छा करना चाहते हो, लेकिन वो चक्षु इंद्री की सार्थकता नहीं है। चक्षु इंद्री के लिए हमें इतना ही विचार करना है, हम परमात्मा का दर्शन करने का विचार करें। हमने संसार की गलत गलत चीज़ों को देखा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको अपना समय अच्छा व्यतीत करना है तो बुराइयाँ देखना बंद कर दो। जो लोग बुराइयाँ देखते हैं, जिसके अंदर बुराइयाँ होती हैं, वो तो सुधर जाता है और तर जाता है, लेकिन देखने वाले के मन में धारणा बन जाती है जब वो ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो भी करने लगता है। देखना, देखा देखी बुराइयां जल्दी हमारे अंदर पनपती हैं,
और वो कौन सी भाव दशा से कौन सी क्रिया कर रहा है ये हमें पता नहीं चलता है। चौथी इंद्री, पांचवी इंद्री है कर्ण इंद्री। पांचों इंद्रियों के बारे में आचार्यों ने कहा, स्पर्श इंद्री के कारण से हाथी दुखी हुआ, रसना इंद्री के कारण से मछली दुखी हुई, घ्राण इंद्री के कारण से भौरा दुखी हुआ, चक्षु इंद्री के कारण से पतंगा दुखी हुआ और कर्ण इंद्री के कारण से सांप और हिरण दुखी हुआ। एक एक इंद्री के कारण से ये सारे जीव दुखी हुए। और अगर हम इन इंद्रियों के सुख को ढूंढना चाहें और इन इंद्रियों से सुख प्राप्त करना चाहें तो हम कभी सुखी हो नहीं सकते। इंद्रियों में सुख नहीं है। इंद्रियों को ख्याल करो, शराब में नशा होता ना तो बोतल भी झूम रही होती, शराब में नशा नहीं। शराब में नशा होता तो बोतल भी झूम रही होती। नशा तो अंदर है, बस उसमें जैसी वो मादक पदार्थ जाता है तो झूमने लग जाते हो। हमें इतना ही ख्याल करना, सुख तो अंदर है लेकिन हम वो सुख को बाहर की वस्तु में ढूंढने का प्रयास करते हैं तो बाहर की वस्तुएं हमें वो सुखी नहीं बना सकती हैं। बाहर की वस्तुएं तो हमें उतना ही क्षणभंगुर सुख देंगी, अभी सुख दिया थोड़ी देर में दुखी कर देंगी। लेकिन एक बार आंतरिक सुख, मैं हमेशा कहता हूं, बाहर की दुनिया तुम्हें लखपति बना सकती है, करोड़पति बना सकती है, अरबपति बना सकती है, खरबपति बना सकती है, लेकिन एक बार अंदर का सुख प्राप्त कर लिया तो तुम अनंतपति भी बन जाओ, अनंत सुख को पा जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अनंत सुख को पा सकते हो एक बार अंदर के सुख। अब वो मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? समय होने जा रहा है। मिलेगा कैसे? वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए उपयोगी वस्तु नहीं है वो आए, उसे छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है उसे छोड़ दो। जो तुम्हें चाहिए नहीं उसे छोड़ दो। अभी होता क्या है, महिलाओं की आदत होती है, कोई चीज पड़ी हो ना संभाल कर रख दो, आज नहीं कल काम में आएगी, है ना। पुराने फटे कपड़े रख दो, होली को काम में आएंगे। अब भारी तुम्हारी बुद्धि, होली पे भैया नए पहन लेना, पुराने पहने जाएंगे क्या। तो हम सुख को अंदर को चाह रहे हैं तो हम इतना विचार बना लें, बाहर की वस्तुएं जो हमारी उपयोगी नहीं है उन्हें छोड़ते जाएं। बाहर में जहाँ सुख दिख रहा है वहाँ सुख नहीं है, ऐसा महसूस करें और छोड़ते जाएंगे तो अंदर की व्यवस्था बनेगी। और जब तक तुम बाहर की वस्तुओं में लगे रहोगे तब तक अंदर का सुख मिलेगा नहीं। फोन दुनिया से जोड़ता है और मौन अपने आप से जोड़ता है। फोन में लगे रहो तो बाहर जुड़ेगा और मौन में चले जाओ तो अंदर में जुड़ जाओगे, कल्याण होता चला जाएगा। 9:20 हो गए, 40 मिनट का समय मैंने आपका लिया है। मैं आपसे कहूँगा ये 40 मिनट के समय को इतना ही सार्थक करना। बाहर की वस्तुओं में सुख खोजना बंद कर दो। अब कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, बाहर प्यार की जिंदगी जीना पड़ेगी, व्यवहार की दुनिया देखना पड़ेगी, लेकिन इन सब में नहीं है वो आनंद जो अपने अंदर में है। उन सब से समय निकालकर अपने आप में जाने का प्रयास करें, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंद्रालॉजिस्ट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर।
स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर